जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए हम इंग्लिश जनरल इंग्लिश की ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट आज देख रहे हैं, जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट, है ना। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा और उसमें एक लास्ट पेज से पहले वाला जो पेज होता है, सेकंड लास्ट पेज, उस पर वो पेज होता है ना, एडवर्टाइजमेंट वाला, है ना, क्लासिफाइड करके जिस पेज को बोला जाता है। उसमें आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे इस टाइप के, है ना। तो इस टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट होता है किस प्रकार से बनाए जाते हैं, है ना, आज है हम देखने वाले हैं ना, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। मैक्सिमम टाइम, है ना, एडवर्टाइजमेंट पूछा जाता है। तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को किस प्रकार से बनाएं, ये आज हम देख रहे हैं ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। तुम्हारे पिताजी जो है ना, उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो चुका है, दूसरी सिटी में। मान लो उज्जैन रह रहे थे तो भोपाल हो गया है, भोपाल रह रहे थे तो दिल्ली हो गया, है ना। इंदौर रह रहे थे तो भोपाल हो गया, या इंदौर रह रहे थे तो देवास चले गए, या कहीं भी दूसरी सिटी में उनका ट्रांसफ़र हो गया। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। तो अब क्या है, तुम्हारे घर की जो जितनी भी वस्तुएं हैं तुम उनको सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, कि वो जो घर का जो सामान है उनको बेच करके तुम चले जाओ, क्योंकि सारा सामान लेकर जाना दूसरी जगह तो मुश्किल होता है। तो तुम चाहते हो उसमें से कुछ चीज़ें तुम बेच कर चले जाओ, है ना। तो राइट ए सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन अ लोकल न्यूज़पेपर। और उस प्रकार का न्यूज़पेपर जिसमें कि ये लिखा है कि तुम अपने घर का जो सामान है उसको सेल करना चाहते हो, तो उस प्रकार की वस्तु बेचने के लिए तुम किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनाकर पेपर वाले को दोगे, कि किस प्रकार से लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि आपको क्या करना है, सेल करना है। इसलिए हम सबसे पहले ब्रेक ऐसा बॉक्स बनाया, उसके अंदर क्या लिखेंगे, फॉर सेल। क्या लिखेंगे, फॉर सेल, है ना। फिर उसमें लिखेंगे सेकंड हैंड हाउस होल्ड गुड्स, है ना, जिसमें सेकंड हैंड सारी घर की वस्तुएं हैं। फैन है, टीवी है, कूलर है, एक्सीलेंट कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में, सारी चीज़ें एक्सीलेंट कंडीशन, अच्छी कंडीशन में है। गुड लुक, दिखने में भी अच्छी है। फाइन, फुली ऑटोमेटिक, और सभी क्या है, ऑटोमेटिक है। ओनर गोइंग अब्रॉड, क्यों क्यों सेल कर रहे हो, क्योंकि जिसका जो ओनर है, जो मालिक है, वो बाहर जा रहा है। कॉन्टैक्ट आर.बी. मिश्रा, है ना। तो कांटेक्ट करें, इसमें आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आर.बी. मिश्रा ही लिखे, हम किसी भी का भी नाम लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर, और इसमें हम एड्रेस भी लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर मोबाइल नंबर में आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ऐसा नहीं कि खाली छोड़ना है ना। मोबाइल नंबर के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। इसी प्रकार से हम सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेलिंग ए वॉशिंग मशीन इन अ गुड कंडीशन। अगर आपके घर में कोई वॉशिंग मशीन है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, द रीज़न इज़ दैट द ओनर इज़ गोइंग अब्रॉड। और उसका जो मेन कारण है वही कारण है कि इसका जो ओनर है वो बाहर रहता है, वो बाहर जा रहा है ना। तो इसके लिए भी हमको क्या लिखेंगे, फॉर सेल। वॉशिंग मशीन मॉडल, वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर हमको लिखना है। जो वॉशिंग मशीन का TC 112.9 2015 मॉडल है, आप चाहें तो 2020 मॉडल लिख सकते हैं। जो भी मॉडल नंबर है वो लिख सकते हैं। वाइट कलर है या ब्लैक कलर तो ब्लैक कलर, ब्लू कलर है तो ब्लू कलर। एक्सीलेंट कंडीशन है, फुली ऑटोमेटिक है, अंडर वारंटी, अभी उसकी वारंटी बाकी है ना। और एक सब काय के लिए बेच रहे हैं आप, ओनर गोइंग अब्रॉड, क्योंकि इसका ओनर जो है वो बाहर जा रहा है। कॉन्टैक्ट KL शर्मा, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं लिखना है आपने को, या मोबाइल नंबर डालना है ना। मोबाइल नंबर करके सामने मोबाइल नंबर लिखना है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको करना है। इसके साथ हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन आपने देखा होगा। इसी प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन पर देखते हैं कि राइट अ क्लासिफाइड फॉर एन IT कंपनी दैट रिक्वायर्स IT प्रोफेशनल्स। एक IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको एक IT प्रोफेशनल की ज़रूरत है। मेंशन ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ अप्लाइंग फॉर इट। तो उसके लिए किस किस के लिए किस तरह के IT प्रोफेशनल की ज़रूरत है, वो सारे मोड, उसकी सैलरी क्या रहेगी, वो फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, किस प्रकार से
किस प्रकार का आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए, है ना, उस प्रकार के आईटी प्रोफेशनल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब हमें लिखना है ना, नोटिस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो हम कैसे लिखें, है ना, ये हम देख रहे हैं। तो हमें इसी प्रकार का क्वेश्चन सेम यही लिखा है, जिसके अंदर हमको क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। आपको डिस्क्रिप्शन सारा दिया होगा नीचे। प्रिपेयर एडवर्टाइजमेंट इन अ सूटेबल बॉक्स इन टाइटल, जो कि आपको एक बॉक्स के अंदर टाइटल रहेगा उसका, रिक्वायर्ड इन अबाउट 20 वर्ड्स, और 20 वर्ड्स में आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, जिसमें आपको लिखना आईटी प्रोफेशनल होना चाहिए, फुल टाइम बेसिस रहेगा, C++ लैंग्वेज का उसका ज्ञान होना चाहिए, 2 से 3 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज नॉट मोर देन 30 ईयर होना चाहिए। उस व्यक्ति की जो अप्लाई कर रहा है कंपनी के लिए, उसकी उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सैलरी इन 5 फिगर्स पर मंथ रहेगी। कॉन्टैक्ट 001234560001, डायरेक्टर कैश एंड कंपनी भोपाल MP, है ना। इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। तो आइए अब हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं, है ना, देखेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसने बोला है क्वेश्चन में कि आप इसका टाइटल क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड। जैसे हमारा सेल था, फॉर सेल, ऐसा अब क्या है यहाँ पर, रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार का रिक्वायर्ड लिखना है, और ये जो डेटा दे रखा है इसी को यहाँ पर लिखना है सिस्टमेटिक। तो आईटी प्रोफेशनल ऑन अ फुल टाइम पार्ट टाइम बेसिस, जो आईटी प्रोफेशनल्स है उसको फुल टाइम पार्ट टाइम जो जिस प्रकार की जॉब चाहिए उस प्रकार की जॉब अवेलेबल है, विथ परंतु 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप 2 to 3 ईयर्स इन C++ एंड जावा लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। मतलब एज नॉट मोर देन 30, उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अट्रैक्टिव पे स्केल इन 5 फिगर पर मंथ, उसका जो अट्रैक्टिव पैकेज रहेगा 5 फिगर पर मंथ में रहेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट काइंडली कॉन्टैक्ट, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो तुरंत कॉन्टैक्ट करें। फॉर मोर डिटेल्स, इसके लिए उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं 00123456001, क्योंकि उसने ऊपर दिए थे इसलिए वही लिखे हमने। डायरेक्टर इसके कैश, है ना, एंड कंपनी भोपाल MP, है ना। इस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमको नोटिस बनाने हैं। ये 3 प्रकार के जो नोटिस मैंने आज बताए हैं, इनको आज अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगले एडवर्टाइजमेंट हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियोस अच्छे से देखा है। अगर किसी भी एडवर्टाइजमेंट आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बार एक बार की जगह 2 बार 3 बार देखें, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। और इनको क्लीन एंड क्लियर आपको बनाना है, कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी देखें, वो भी सीखें, वो भी लर्न करें, है ना। थैंक यू।